हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हम लोग बीमार क्यों हो जाते हैं। बीमार होने का कौन कौन सा कारक है, कौन कौन सा कारण है जिसके वजह से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं, और उस कारक के नाम भी मैं बताने वाला हूँ। साथियों, ये मेरा चैनल है जिसका उद्देश्य लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो, कैसे रोकथाम हो, इस पर भी मैं बातें करता हूँ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई हमारे बंधु, हमारे कुछ ये जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, अगर वह हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं तो हेल्थ सेक्टर में जाने के लिए उसका क्या उम्र सीमा होता है, प्राइवेट सेक्टर में कितना फीस लगता है, प्राइवेट में कितना फीस लगता है, बहुत सारी जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने का कार्य होता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार हमसे जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई हेल्थ इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो या अन्य कोई बीमारी से ग्रसित हो तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। साथ ही साथ आप हमें डायरेक्ट फ़ोन से भी बात कर सकते हैं और हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियों को आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे शरीर को कौन सा कारक है जिसके वजह से शरीर बीमार हो जाता है। दोस्तों, पहला होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। मैं केवल बात करूंगा, वो कारक के नाम बताऊंगा और फिर बारी बारी से उसका निदान में बताऊंगा, उस कारक का निदान क्या है। तो मैंने पहला होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसको हम अंग्रेजी में पर्सनल हाइजीन कहते हैं। दूसरा होता है एक्सरसाइज, जिसको हिंदी में हम व्यायाम कहते हैं। देखिए, कारक का नाम बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, बीमार होने का कारण, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखना, एक्सरसाइज नहीं करना, व्यायाम नहीं करना। तीसरा होता है विश्राम, आराम नहीं करना, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा ऑफिस से जुड़े रहना, लैपटॉप से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, ऑफिशियल वर्क से जुड़े रहना, फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ विश्राम नहीं करना, आराम नहीं करना, अच्छी नींदें नहीं लेना, मुश्किल से 4 घंटा 5 घंटा अच्छी नींद लेना, जो आपके स्वास्थ्य को बहुत बुरा प्रभाव डालता है और आप बीमार भी होते हैं। मेंटली टेंशन होता है ना, निगेटिव थॉट्स बनते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, बहुत सारी समस्या आता है। मैं कारण बता रहा था। तीसरा होता है स्थिति, और चौथा होता है घर का स्वच्छता का वातावरण। आप जहाँ रहते हैं वहाँ घर के आसपास में अगर गौशाला है या नदी नाले हैं या तालाब है, या यूँ कहें कि जो हाँ आपका हैंड पंप है, जहाँ आपका स्नान करते हैं, कपड़े लत्ता साफ़ करते हैं, वहाँ अच्छी तरीक़ा से साफ़ नहीं रखना है ना। जंगल में जंगल झाड़ रहना, गौशाला का साफ़ सफाई नहीं करना है ना, या किसी भी कारण से हो वहाँ साफ़ सफाई नहीं रखना घर के आसपास। पाँचवा होता है हमारी भोजन की आदतें। भोजन की आदतें में क्या होता है, हम लोगों का लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, हम लोगों का जीवन शैली गलत है, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी ज़्यादा तीखा तेल मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको खा लेते हैं, भूख तो मिट जाता है लेकिन शरीर में एनर्जी नहीं मिलता, शरीर में ताकत नहीं मिलता है और अनेकों पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होता है और बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। जैसे प्रिजर्वेटिव आइटम से लेना, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, पेस्ट्रीज खाना, मोमोज खाना, है ना, नमकीन सामान लेना इत्यादि बहुत सारे ऐसे गलत हैबिट है, बैड हैबिट है, जिसके चलते जिसको हम जीवन शैली कहा जाता है, भोजन की जो गलत आदतें हैं उसके वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। इकट्ठा करें वातावरण। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ अगर फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, धुआं का उत्सर्जन होता है या धुआं का ज़्यादा वहाँ ये है, साफ़ सफाई नहीं है आपका, इस तरह से वहाँ पर ही आपका बीमार पड़ने का चांसेस रहता है। और आपके घर के इर्द गिर्द आसपास में सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है कोई सुरक्षा का, तो वहाँ भी आपको स्वास्थ्य में कुप्रभाव होगा और आप बीमार पड़ेंगे। और आप अगर स्मोकिंग करते हैं, 9वां नंबर होता है, आप अगर स्मोकिंग करते हैं, आप धूम्रपान पीते हैं, आप बीड़ी सिगरेट गुटखा
इसके साथ साथ दारू, शराब, बियर, यह सारी चीज़ों को आप लेते हैं, नशीले पदार्थों को सेवन करते हैं, यह सारी आपको बीमारी की ओर ले जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ये गलत हैबिट है, गलत आदतें हैं, जिसको आपको अवॉइड करना है, बहिष्कार करना है, तब जाकर के आप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप गलत आदतों को, गलत हैबिट को आप नहीं रखें और अपना बेहतर हेल्दी लाइफ जिएँ। हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको ये सारी जो कारक बतलाए हैं, उस कारक की वजह से आपको होता है, तो उसे दूर करें। मैं अगले वीडियो में मैं इस सारी कारक को डिप्रेशन में बतलाऊँगा। मोटा-मोटी हम एक्सरसाइज से संबंधित कुछ बतलाता हूँ। दोस्तों, अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं, कार्यालय में काम करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक काम कीजिए। आपको करना ये है कि अगर आपके घर से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऑफ़िस है, 10 बजे अगर ऑफ़िस खुलता है, तो आप 8 बजे घर छोड़ दें, और 1 किलोमीटर की दूरी में है तो आप पैदल ही जाएँ। ठीक है? आप थोड़ा टहलते हुए जाते हैं तो वो भी एक एक्सरसाइज हो जाता है। दूसरी बात है कि अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो मनपसंद खेलें चुनें। जैसे आपको हो गया क्रिकेट, हो गया वॉलीबॉल, हो गया, है ना? मनपसंद जो खेल होता है उसको आप चुन सकते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों कि अगर आपका 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दूरी में अगर आपका ऑफ़िस है, अगर आप बाइक से जाते हैं या जनरल गाड़ी पैसेंजर से जाते हैं, तो बाइक जाते हैं तो 1 किलोमीटर पहले ही आप अपना बाइक लगा दें कहीं सुरक्षित स्थानों पर और वहाँ से पैदल जाएँ। फिर वहाँ से लौटे तो पैदल ही अपना गाड़ी जहाँ लगाए हुए हैं वहाँ आ गए, फिर वहाँ से जाएँ। ये भी आपको फ़ायदा करेगा। अगर पैसेंजर गाड़ी से जाते हैं, रोड गाड़ी से जाते हैं, तो आप 2 किलोमीटर पहले उतर जाएँ और आप पैदल, हाँ, याद रहे कि घर से समय ले लेना है 1 किलोमीटर 1 घंटा आपको समय लेके चलना है और आपको वहाँ से पैदल जाना है। ये भी आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं। जिससे क्या होगी कि आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आप बहुत अंदर ऑफ़िस में जाने के बाद बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे और अच्छी तरह उस कार्यों को भी निपटा पाएँगे। क्योंकि अगर आपका एक्सरसाइज होता है तो पूरे बॉडीज़ आपका एक्टिविटीज़ मोड में आ जाता है। आपका एक्सरसाइज करने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है। एक्सरसाइज करने से आपका गैस्ट्रिक संबंधी समस्याएँ हैं, वहाँ भी आपका कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक रहेगा, है ना? आपका हार्ट संबंधित बीमारियाँ हैं, वह कंट्रोल में रहेगा। अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर हाइपरटेंशन से परेशान हैं, वो भी एक्सरसाइज करने से आपका लाभ मिलेगा। आपको सांस संबंधी समस्याएँ हैं, फेफड़ों संबंधी समस्याएँ हैं, उसमें भी आपको निजात मिलेगी। यानी एवं प्रकार से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो लाभ ही लाभ है। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा और जो पर्सनल हाइजीन होता है, जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, उस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह जानकारी होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आया है और वीडियो पसंद आया है, अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें।